गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कल से साथियों झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2025 के लिए पहले राउंड का काउंसलिंग शुरू होने वाला है। आप लोग जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अच्छे से प्लानिंग कर लीजिएगा। अपने कैटेगरी रैंक और सीएमएल रैंक को ध्यान से रखते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले अच्छे से समझ लेना है। कैसे सीट अलॉट होता है, कितनी संभावना है आपको पहले राउंड में मिलने की, उसके आधार पर ही काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में कोई लिमिटेशन या बाउंड्री नहीं है कि इतना से इतना रैंक तक ही कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं और सभी राउंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार करें, इससे बेहतर है कि हमें एक ही बार दो ही बार में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे बार बार काउंसलिंग चार्ज जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जिनको ज़्यादा रैंक मिला है या जिनका कम मार्क्स है उनको घबराना नहीं है। आप लोग को बने रहना होगा अंतिम तक अगर एडमिशन पाना चाहते हैं तो। इस वीडियो में सीएमएल रैंक के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर एक्सपेक्टेड जो कटअप हो सकता है पहले राउंड में, किनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझेंगे साथियों। इसके बाद भी जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है, सीट मैट्रिक्स भी आपको दिखाया जाएगा। काउंसलिंग का प्रक्रिया, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप लोग पेशेंस रखेंगे, तब तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख ले साथियों, अगर यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिया है सीएमएल रैंक 350 तक है, तो आपको पहले राउंड में मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है सीएमएल रैंक। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। 400 तक भी ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन कम चांस है। 350 तक में आपको ज़्यादा चांस है कि जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। 400, 450, 500 तक भी मिल सकता है सेकेंड थर्ड राउंड में। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर अगर अभी 1000 रैंक तक है तो पहले राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रैंक तक अगर है तो सेमी गवर्नमेंट के लिए जनरल कैटेगरी। और अगर प्राइवेट में अगर लेना चाहते हैं जनरल कैटेगरी, तो आपका अगर 8000 तक रैंक है सीएमएल रैंक, तब अप्लाई करें। वैसे तो 30,000 हमने लिखा है, ये लास्ट तक का लिखा है। अगर चौथे पाँचवें राउंड तक जाते हैं तो 30-35,000 तक सीएमएल रैंक अगर है तो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो इसको आपको मानना नहीं है। पहले राउंड में अगर 8000 तक है तो आप आवेदन करें, आपको मिल सकता है कॉलेज। इससे ज़्यादा है तो पहले राउंड में कम चांस है। बाकी BC1 का भी देख लें, यहाँ पर 500 तक अगर सीएमएल रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है पहले राउंड में। 550 ये मैक्सिमम हमने रखा है, कम चांस है। 550 तक भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपको 400 देना है फिर से तो। बाकी 550-600 तक मिल सकता है सेकंड थर्ड राउंड में। 500 तक आपको इजीली मिल सकता है पहले राउंड में। 1500 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है, BC1 कैटेगरी अगर बिलोंग करते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट पहले राउंड में मिल सकता है। वहीं 40,000 तक आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, ये अंतिम तक का बात कर रहा हूँ। लेकिन 10,000 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है, 10,000 तक सीएमएल रैंक है तो पहले राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 12, 15, 14, 20, 25 भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप न करें। लेकिन मैं जो सेफेस्ट होता है, जिससे संभावना बने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। BC2 अगर है तो 450 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है तो पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर 500-550 तक अगर जाता है तो आप दूसरे तीसरे राउंड में ज़्यादा चांस है मिलने का। 500 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर लेना है चांस तो लेना ही पड़ेगा। 2000 तक अगर सीएमएल रैंक है तो पहले राउंड में अगर आपको सेमी गवर्नमेंट चाहिए तो मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड में एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। 35,000 प्लस तक अगर सीएमएल रैंक है तो लास्ट तक आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर अगर BC2 हैं और पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 10,000 रैंक तक है तब अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा। EWS से बिलोंग करते हैं और 500 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है साथियों, तो पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। बाकी 550-600 तक आपको सेकेंड थर्ड राउंड में मिल सकता है। 500 तक हैं तो बेझिझक आप पहले राउंड में ट्राई कर सकते हैं। और 2000-2100 तक है तो सेमी गवर्नमेंट पहले राउंड में आपको कम चांस है, लेकिन दूसरे तीसरे राउंड में मिल जाएगा। 1500 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और
EWS हैं तो 40,000 प्लस अगर आपका रैंक है तो लास्ट तक आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन 20,000 तक CML रैंक है तो आप पहले राउंड में सेफ हैं। पहले राउंड में आपको CML रैंक अगर है 20,000 EWS कैटेगरी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ST कैटेगरी से अगर 750 तक अगर आपका CML रैंक है तो पहले राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 3,000 से 3,500 तक अगर आपका CML रैंक है तो पहले राउंड में आपको सेमी गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। प्राइवेट सभी कैटेगरी ए सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा। लेकिन 20,000 तक अगर CML रैंक है तो पहले राउंड में आप अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर होगा। SC कैटेगरी की बात करें तो 700 से 800 के बीच में अगर CML रैंक है तो पहले राउंड में आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। और 3,000 तक CML रैंक अगर है SC कैटेगरी तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी सभी SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन 25,000 CML रैंक तक अप्लाई करें पहले राउंड में, ज़्यादा अच्छा होगा। अदर स्टेट से हैं 500 से नीचे है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में मिल जाएगा। 2,000 से नीचे है तो सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है और 40,000 से ऊपर है तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, लास्ट तक मिलेगा। लेकिन अगर पहले राउंड में अप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट से हैं साथियों तो 10,000 CML रैंक है तब आप अप्लाई करें। बाकी ध्यान से अपने अनुसार भी आकलन करें, थोड़ा जांच परख करें, जो सीट मैट्रिक्स है उसका अवलोकन करें। बाकी बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।